हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी बोंग टोकन के बारे में। ये जो हफ्ता गुजरा है जी बोंग के लिए अच्छा गुजरा है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर प्राइस के अंदर 6% का इंक्रीमेंट है जी आज। और आज एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। एक रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है जी क्वार्टर 1 2026 के अंदर, वो बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो गया। देख रहे हैं आप, 10.44 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है। और जो इससे पहले का जो क्वार्टर था उसके अंदर था जी 7.16 डॉलर का रेवेन्यू। तो यानी कि सीधा सीधा $3 मिलियन का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जबकि मार्केट के अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके। लेकिन अब जिस तरीके से कहानी चल रही है, तो आने वाला जो हफ्ता है और भी बढ़िया होगा। जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ही इकोसिस्टम ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा इकोसिस्टम ग्रो करेगा उतनी ही तेज़ी से होल्डर्स बढ़ेंगे, और जितनी तेज़ी से होल्डर्स बढ़ेंगे बड़े पैमाने के ऊपर एडॉप्शन होगा, और बड़े पैमाने के ऊपर एक ऑटोमेटिक बर्निंग इसकी चलती रहती है। वो डिपेंड करती है जी रेवेन्यू के ऊपर। तो रेवेन्यू जितना बढ़ेगा बर्निंग भी ऑटोमेटिक होगी। ठीक है। और मैनुअल बर्निंग इनकी टीम अनाउंसमेंट करती रहती है, और वो अनाउंसमेंट अभी आप देख सकते हैं कि हो रहा है कि 1 मिलियन जैसे ही होल्डर कंप्लीट होंगे। ठीक है। तो ये एक बड़ी बर्निंग, जिसको हम कहते हैं जी 1 ट्रिलियन की ऑटोमेटिक बर्निंग नहीं होगी, एक मैनुअल बर्निंग होगी। ऑन द स्पॉट एक ही शॉट के अंदर 1 ट्रिलियन टोकन को बर्न कर दिया जाएगा। देख रहे हैं, भले ही कल की डेट में होल्डर 400 के करीब थे, लेकिन कुछ होल्डर्स कम हुए। वो क्यों कम हुए? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया। ऊपर के लेवल के ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जी, 100 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेजिस्टेंस है जी ये वाला, ठीक है, इसको पार करने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त बोंग टोकन को करना पड़ेगा। यानी कि 70 की जो सीरीज़ है हमारी, वो थोड़ी चैलेंजिंग है जी बोंग टोकन के लिए। कल की डेट में आप देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ था जी, बड़े पैमाने के ऊपर कल की डेट में वॉल्यूम जनरेट हुआ, और सारे वॉल्यूम को पीछे छोड़ता हुआ। तो यानी कि ये एक स्टार्टिंग है। ठीक है। अब यहाँ स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि जो सेलर हैं वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आज बहुत से लोगों ने सेल किया होगा। ठीक है। और बहुत से लोगों ने बाई किया, लेकिन सेलर थे जी ज़्यादा, इसलिए प्राइस ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ जी, आपको मैं क्या ऑर्डर बुक के अंदर चल रहा है, तो ऑर्डर बुक तो इशारा कर रही है कि अभी रेजिस्टेंस है, क्योंकि 32 बिलियन बोंग टोकन सेल होंगे। कब होंगे? जब प्राइस 63 पे जाएगा, और अभी 62.9, यानी कि ऊपर जैसे प्राइस जाएगा तो एक और सेलिंग यहाँ पर लगी हुई है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 64 पे भी अच्छे खासे टोकन सेल होने को लगे हैं। ठीक है। और 65 के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन जब ऊपर जा रहे हैं तो नहीं है यहाँ पर। जो फिर बड़ी जो बर्निंग देखने को, वो सेलिंग जो देखने को मिलेगी, वो अपर लेवल के ऊपर जाएगी, यानी कि 70 के बाद। ठीक है। जब रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा, तो यानी कि ये जो एरिया बना हुआ है जी 63, 64, 65, ये अभी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि बायर्स कितने तरीके से हैं जी डोमिनेंट। ठीक है। क्योंकि बायर्स हैं जी कम और सेलर हैं जी ज़्यादा, तो प्राइस थोड़ा स्ट्रगल करेगा। बट जैसे ही ये सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सब माल बेच के निकल जाएंगे, तो अब जो ऊपर वाले जो होल्डर हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो सेलर हैं, जो ये जिनको माल महंगा बेचना है, वो फिर पिक्चर में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। वॉल्यूम भी नीचे लेवल के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर चल रही है जी। एक ही मेंटेलिटी को लेके के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो अपनी जगह हैं। ठीक है। लेकिन नए होल्डर आते हैं, जब प्राइस नीचे होता है वो बाई करते हैं, उनके बाद फिर नए होल्डर आते हैं, प्राइस ऊपर जाता है तो फिर वो अपना 10% का प्रॉफिट या 5% का प्रॉफिट उसको बुक करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये नहीं कि यहाँ से बहुत तेज़ी से एकदम ग्रोथ आना स्टार्ट होगी। वो जैसे ही बर्निंग होगी, बर्निंग के बाद फिर प्राइस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपनी एंट्री के हिसाब से अपनी एग्जिट की भी प्लानिंग करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसको सिर्फ आप होल्ड करते हैं तो वो हो जाएगा जी गलत। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने इसको होल्ड किया है, तो उनको तो नुकसान ये अभी पहुंचा ही रहा है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ इसका ऑल टाइम हाई बना था जी तकरीबन 20 नवंबर 2024। उसके बाद ये ऊपर ही नहीं गया है, और अब इतने नीचे लेवल के ऊपर है, इतने नीचे लेवल के ऊपर है, तो क्या ही नुकसान ये पहुंचाएगा। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और यहाँ पर टेस्ट करके इस लाइन को फ्री हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जाने के अंदर कितना समय लगा, यहाँ जाने से पहले इन दो बैरियर को भी क्रॉस करना है जी। ठीक है। 70 की सीरीज़ एक बड़ा रेजिस्टेंस, उसके बाद आप देखेंगे कि 90 की सीरीज़ एक और बड़ा रेजिस्टेंस। ये सब चीज़ प्रॉपर तरीके से हुआ, और मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज़ आती रही, बिटकॉइंस भी
अच्छा परफॉर्म करता है और सोलाना भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि बोंग भी अच्छा परफॉर्म करे। अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो बोंग के अंदर ही बनी रहेगी, लेकिन बोंग को सिर्फ इसलिए होल्ड करके रख लेना कि हाँ जी बहुत कम सप्लाई है जी, ज़ीरो लगे हुए हैं जी, 5-5 ज़ीरो लगे हैं जी, और 5 ज़ीरो किल हो जाएंगे तो $1 के करीब चला जाएगा और मैं मिलियनर बन जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें हैं जी बेकार। ठीक है, यहाँ से प्राइस दुगना होता है तो बहुत अच्छी बात है जी आपके लिए। बिटकॉइंस को दुगना होने में समय लगेगा, ठीक है, लेकिन बोंग को दुगना होने में समय नहीं लगेगा। तो जैसे ही आपका अमाउंट 60% 70% इंक्रीज होता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुकिंग करें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, तभी तो आप देख सकते हैं कल की रेट में 66 से प्राइस, अब आप देखते हैं 62 आ गया, तो यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। जिन लोगों ने यहाँ बाई किया उन्होंने यहाँ पर आन के सेल कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना भी सीखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।